इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के बाल वैज्ञानिक प्रदेश में लहरा रहे अपना परचम। बूथ मजबूती के लिए कांग्रेस ने दिया बीएलए प्रशिक्षण। बस संचालकों की चेतावनी, समस्या का नहीं हुआ समाधान तो होगी हड़ताल। महंगे शौक पूरे करने एटीएम कार्ड बदलकर करते थे ठगी तो आरोपी गिरफ्तार। भारी बारिश और घने जंगल भी नहीं रोक सके दादा भक्तों के कदम। शासकीय स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कलेक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा किए जा रहे नवाचार साफ नजर आ रहे हैं। पहले जहां बोर्ड के परीक्षा परिणामों में विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में छिंदवाड़ा का नाम रोशन किया, वहीं अब इंस्पायर अवार्ड में भी बाल वैज्ञानिकों ने सोच के आधार पर तैयार किए मॉडलों से छिंदवाड़ा को गौरवान्वित किया है। इंस्पायर नामक योजना के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में 334 बाल वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए, जिनमें से 33 मॉडलों का चयन राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए किया गया है। जिला स्तरीय प्रदर्शनी में प्रदेश में सबसे अधिक मॉडल छिंदवाड़ा से चयनित किए गए हैं। इस वजह से छिंदवाड़ा को प्रथम स्थान हासिल हुआ है, जो कि जिले के लिए गौरव की बात है। कांग्रेस बूथ को मजबूत करने में सतत रूप से जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीएलए की नियुक्ति को लेकर जारी प्रक्रिया के तहत शनिवार को राजीव कांग्रेस भवन में बीएलए की नियुक्ति को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आयोजित प्रशिक्षण में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों व मतदाता सूची के जिला प्रभारी के द्वारा आवश्यक जानकारियां प्रदान की गई। शहर कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत सभी ब्लॉक के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के जिला मतदाता सूची प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने बीएलए के फॉर्म भरने के तौर तरीकों से अवगत कराया एवं उसमें भरी जाने वाली जानकारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। मुख्य भूमिका चुनाव में रहने वाली है, वो बीएलए हमारा ऐसा व्यक्ति बने जो 200% हमारा हो। जैसे सचिन भाई ने कहा कि हम खुद उस कार्य को करें। जब हम उस कार्य को खुद करेंगे तो हमारे जो साथी कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ और ताकत से जुड़ेंगे। हम सिर्फ बीएलए को तो ये रखेंगे, साथ में हमें भी देखना है कि कौन सा व्यक्ति अब नहीं है। छिंदवाड़ा बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने यातायात पुलिस की चालानी कार्रवाई के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। एसोसिएशन ने 2 जुलाई को प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बस स्टॉप चिन्हित करने की मांग की थी। एसोसिएशन का कहना है कि मांगों पर कोई समाधान नहीं हुआ और लगातार चालानी कार्रवाई के चालक, परिचालक और यात्रियों के बीच विवाद की स्थिति बन रही है। इससे दिव्यांग महिलाएं और स्कूली बच्चों को भी परेशानी हो रही है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यदि 9 जुलाई तक मांगे नहीं मानी गई तो जिले भर में बस संचालन बंद कर दिया जाएगा। कि हमारी जो यात्री बसें हैं उनको शहर में नहीं रुकने के लिए आरटीओ और यातायात प्रभारी ने हमें नोटिस दिया था। तो इसमें जनता को असुविधा होगी। जो छात्र छात्राएं आते हैं, अस्पताल, न्यायालय और विकलांग लोग हैं, गर्भवती महिला हैं। हमारी मांग केवल इतनी है कि शहर में जहां पर भी सिटी बस स्टॉप हैं उनको चिन्हित कर दिया जाए कि यहाँ पर बसें 1-2 मिनट के लिए रुकें और अपना जो यात्री बैठते हैं बैठ जाएं, जिनको उतरना है वो उतर जाएं। और अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम लोग 9 तारीख से दिन बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। ट्रैफिक प्रभारी के द्वारा जो रसीद कट रही है 2500 रुपए की, वो भी तत्काल बंद कराया जाए। बरसात लगी, गाड़ी को किस्त नहीं पट रही है। किसी का घर एक गाड़ी का मोटर मालिक है, उसकी 2500 रुपए की रसीद कट रही है, उसका घर कैसे चलेगा? किस्त कहाँ से पटाएगा? नहीं, प्रतिदिन रसीद कट रही है। और दूसरी चीज क्या हो रहा है, जिन बच्चों को, कॉलेज वाले बच्चों को बिठाल के नहीं ला रहा है, वो रंगदारी बता रहा है वहाँ सारना में। कोतवाली पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी विनोद और रोहित गौतम और अनुज सिगोतिया छिंदवाड़ा ने 2 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जहां पीड़ितों के खाते से कुल 1,09,000 रुपए निकाले गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से 60,000 रुपए नगद, 19 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड और एक एक्टिवा जब्त की है। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे पहले दिल्ली में इस तरह की ठगी करते थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।
आसपास के इलाकों में देखा गया, आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो उस पर आरोपी के रूप में विनोद गौतम और एक अनुज सिंगोलिया इसकी पहचान हुई, जिन्हें की गिरफ्तार करने के लिए तत्काल टीम बनाई गई। हमारी टीम में सब इंस्पेक्टर झारिया, ASI ब्रजेश रघुवंशी, अमित यादव, विकास भैया, शैलेंद्र, अमित और साइबर सेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हें जब पकड़ के लाए, इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने पहले बताना जितनी समझा अच्छे से नहीं बताया। जब सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने पूरा इन्होंने स्वीकार किया। छिंदवाड़ा से खंडवा तक निकाली जा रही दादा धुनीवाले की पदयात्रा में आस्था की मिसाल देखने को मिल रही है। सांसद बंटी विवेक साहू बीते 10 दिनों से दादा भक्तों के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। बैतूल के आगे आशापुरा के घने जंगलों और खराब मौसम के बावजूद न भक्तों की श्रद्धा डगमगाई और न ही कदम थमे। यात्रा के दौरान कई स्थानों पर बिजली व नेटवर्क जैसी परेशानियां भी आई, फिर भी भजन कीर्तन के साथ भक्त निरंतर आगे बढ़ते रहे। जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी और नागरिकों का उत्साह भी यात्रा में निरंतर बना हुआ है। जुन्नार देव स्थित शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति की बैठक विधायक सुनील उइके की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में SDM कामिनी ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सालोड़े, BMO डॉक्टर सोनम यादव सहित अन्य अधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित थे। बैठक में अस्पताल परिसर में वाहन स्टैंड, शव परीक्षण कक्ष, कैंटीन और रसोई का निर्माण तथा मरम्मत कार्य के प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल में परिवर्तित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। ये है कि हर्बल गार्डन का हमें प्रस्तावना देनी है कि हर्बल गार्डन यहाँ बनाया जाए। साथ साथ में सिविल हॉस्पिटल बनाने के लिए प्रस्तावना दी जानी है। शहरी लाइन से हॉस्पिटल का कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन जोड़ने की प्रस्तावना दी गई है। इसके अलावा एम्बुलेंस के लिए एक प्रस्तावना कि हमारे पास अभी एक एम्बुलेंस अवेलेबल है तो 2 एम्बुलेंस के लिए हम प्रस्तावना दे रहे हैं कि हमें 2 एम्बुलेंस दी जाए। साथ ही साथ हम यहाँ कैंटीन और शव गृह बनाने के लिए भी प्रस्तावित है। औषधियाँ प्रॉपर नहीं रह पाती है, उस संबंध में भी DHO साहब भी यहाँ पर आए थे, उनसे चर्चा की और उसमें सार्थक प्रयास जो हॉस्पिटल के और हमारे जनता के पक्ष में जो किए जाने चाहिए वो किए गए। एक एम्बुलेंस प्रस्तावित की गई यहाँ पर कि एम्बुलेंस भी यहाँ पर एक अवेलेबल हो जिससे हम जनता को और सुविधाएँ दे सकें। तो जितने भी जो प्रयास हुए, बाकी PMO मैडम ने आपको बताया, ये सारे प्रस्ताव लिए गए और किसी भी प्रकार का कोई अभी हम लोगों ने जैसा जो पंजीयन शुल्क हो गया जो यथावत रखा है ना मैडम, यथावत रखा है। पूर्व में जो एक्सरे शुल्क भी उसको यथावत रखा है, उसको कोई भी चेंज नहीं किया गया। हरियाली महोत्सव के अंतर्गत पुलिस लाइन छिंदवाड़ा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में DIG कल्याण चक्रवर्ती, कलेक्टर शिलेंद्र सिंह, SP अजय पांडे सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों, पुलिस कर्मियों एवं नव आरक्षकों द्वारा सामूहिक रूप से सैकड़ों पौधे रोपे गए। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए वृक्षारोपण की अपील की गई। कार्यक्रम का समापन हरियाली बढ़ाओ जीवन बचाओ के संकल्प के साथ हुआ। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा विश्व बैडमिंटन दिवस का आयोजन ओलंपिक स्टेडियम हॉल में शनिवार को किया गया, जिसमें बैडमिंटन के इतिहास की जानकारी एवं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों द्वारा अर्जित उपलब्धियों के बारे में विस्तार से खिलाड़ियों को समझाया गया। मुख्य प्रशिक्षक जावेद खान ने सभी खिलाड़ियों को बताया कि बैडमिंटन खेलने से संपूर्ण शरीर का अभ्यास होता है तथा शरीर सदैव स्वस्थ रहता है। उन्होंने बैडमिंटन खिलाड़ियों को विभिन्न सुझाव एवं नवीन नियमों से अवगत कराया। हर्रई पेशाब कांड के विरोध में आदिवासी समाज ने किया उग्र प्रदर्शन। जिले के हर्रई क्षेत्र में बीते दिन एक अनुसूचित जनजाति के युवक के साथ मारपीट, जाति अपमान व अपहरण जैसी अमानवीय घटना सामने आई थी। पीड़ित राजकुमार बट्टी ने आरोप लगाया कि अनावेदक गणों ने उसे घर से उठाकर बेरहमी से पीटा और धमकियां दी। घटना के बाद थाना हर्रई में रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने पक्षपातपूर्ण ढंग से FIR दर्ज की। घटना के विरोध में ग्रामीणों व सामाजिक संगठनों ने हर्रई नरसिंहपुर मार्ग पर धरना दिया। मुख्य आरोपी सहित अज्ञात युवकों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।
आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विट्ठल रुक्मणी को समर्पित दिंडी यात्रा कल निकाली जाएगी। दिंडी यात्रा का शुभारंभ प्रातः 7:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चार एवं अभिषेक के साथ होगा। यात्रा दोपहर 12 बजे संतों के सानिध्य में शिव गजानन मंदिर के लिए रवाना होगी, जहां संतों के प्रवचन होंगे। कार्यक्रम में शहर के प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने का आह्वान किया है। छिंदवाड़ा सच्चिदानंद सेवा समिति और समग्र मराठी समाज के द्वारा दिंडी यात्रा निकाली जा रही है। इस भव्य और दिव्य दिंडी यात्रा में कल प्रातः 6 जुलाई दिन रविवार को प्रातः 7:30 बजे सभी देवी देवताओं का अभिषेक पंडित किशोर तातेकर जी के द्वारा कराया जाएगा। इसके उपरांत 11 बजे से दिंडियों का एकत्रीकरण श्री शिरडी साईं मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में होगा। 12 बजे महाआरती होगी और महाआरती के उपरांत महामंडलेश्वर डॉक्टर दादू महाराज, महामंडलेश्वर डॉक्टर वैभव अलोनी और हरिभक्त परायण चिंतामण गुरुवे जी के परम सानिध्य में साईं मंदिर से दिंडियां निकलकर शिव गजानन मंदिर आएंगी। यहाँ मुख्य कार्यक्रम होगा। हम सभी धर्म प्रेमी समुदाय से एक अर्बद्ध प्रार्थना करते हैं कि वारकरी संप्रदाय के इस आयोजन में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में आज आषाढ़ी एकादशी के पावन पर्व पर उपस्थित होकर पुण्यार्जन करें। जय गजानन। श्री बाल गोपाल समाज मंडल गणेश चौक पोफलीपाड़ा श्री राम मंदिर में गणेश उत्सव की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंडल के सभी सदस्यों ने भाग लिया और अपने अपने सुझाव रखे। बताया गया कि इस वर्ष मंडल का 125वां वर्ष है, जिसे भव्यता से मनाया जाएगा। गणेश जी की दिव्य झांकी सजाने की योजना बनाई गई। मंडल ने सभी श्रद्धालुओं से आयोजन में सहभागिता की अपील की है। श्री बाल गोपाल समाज ने और मनाने का निश्चय किया है। श्री गणेश उत्सव का यह 125वां वर्ष रहेगा। सन 2000 में बाल गोपाल समाज ने शताब्दी समारोह बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया था। इस वर्ष 125वां यह वर्ष है, तो इससे भी समाज ने आज वृहद बैठक लेकर और इस गणेश उत्सव को धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाने का निश्चय किया है। इस अवसर पर सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद, मातृशक्ति के लिए प्रतियोगिताएं, ऐसा समस्त कार्यक्रम आयोजित, बच्चों के लिए भी खेलकूद की प्रतियोगिता आयोजित करने का बाल गोपाल समाज ने निश्चय किया है। कांग्रेस महिला सेवा दल द्वारा स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। जिला महिला सेवा दल अध्यक्ष डॉक्टर शबाना यास्मीन खान के नेतृत्व में 4 फाटक स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सेवा दल कार्यकर्ता ने पुष्प अर्पित कर स्वामी जी को श्रद्धांजलि दी और उनके प्रेरणादायक विचारों को साझा किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। आज महिला सेवा दल ने हमारे जिलाध्यक्ष सुरेश कपाले के निर्देश अनुसार विवेकानंद पार्क में आके हम स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि मनाई और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ था। उनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएँ ग्रहण की और साथ में धार्मिक शिक्षा भी ग्रहण की। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब कभी हार जाओ तो हारने के बाद घबराना नहीं, उसके बाद दोबारा शुरुआत करना। इस बार शुरुआत 0 से नहीं होगी, आपके अनुभव से।